क्राइम पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम क्राइम पल्स में चर्चा कर रहे हैं रोसड़ा की उस वारदात की, जिस वारदात को समस्तीपुर पुलिस बहुत ही साधारण अपराध के रूप में ले रहा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस वारदात की, जिस वारदात की वजह से रोसड़ा में बड़ी घटना घट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, फिर रोसड़ा में उसी तरीके का कोई नरसंहार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तैयारी उसी तरीके से चल रही है। और पुलिस जिस अंदाज में अरुण महतो के वारदात में जिस तरीके से जांच कर रही है और जिस स्तर पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, उस स्तर तक कार्रवाई करने के बजाय फौरी कार्रवाई कर पुलिस इस मामले को जिस अंदाज में ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, हमें लगता है कि रोसड़ा को एक बार फिर से अशांत होने में पुलिस बड़ी भूमिका निभा रही है। यह हम इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं कि अरुण महतो की हत्या जरूर हुई है, जबकि टारगेट पर ललन सिंह था। वही ललन सिंह जिसकी भाभी जिला रोसड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, इससे पहले उसके भाई अध्यक्ष थे। और ये पूरी चीज़ें जो अब सामने आ रही है कि 2 बार ललन सिंह पर अटेम्प्ट लिया गया हत्या करने के लिए। एक बार हाल के दिनों में नगर पालिका में विवाद हुआ था, जिस विवाद में ये उम्मीद की जा रही थी कि ललन सिंह पहुँचेगा। उस दौरान जो विभूतिपुर में गिरफ्तार हुआ है विकास झा और जिस दलसिंहसराय के जिस अभिषेक झा का नाम आ रहा है, ये सारे लोग अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस होकर रोसड़ा नगर परिषद के कार्यालय के आसपास मौजूद था। दोनों तरफ से 2-2 मोटरसाइकिल के साथ अपराधी वहाँ मौजूद थे और ललन सिंह उस दिन टारगेट पर था। वो विवाद और हंगामा इसलिए खड़ा किया गया था कि ललन सिंह को ठिकाने पर लगाया जाए। ये संयोग था कि ललन सिंह उस दिन नहीं आ सका। दूसरी तैयारी, एक वार्ड काउंसलर ने सुसाइड कर लिया था। उस दिन अभिषेक झा रोसड़ा में ही था। आनंद फानंद में तैयारी हुई कि ललन सिंह उस वार्ड काउंसलर के मौत के बाद जो उन्होंने सुसाइड कर लिया देखने जरूर जाएगा। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि ललन सिंह जब तक पहुँचे तब तक अभिषेक झा पूरी टीम के साथ कहीं दूसरी तरफ निकल गया था। 2 अटेम्प्ट ललन सिंह पर था कि ललन सिंह को इस रास्ते से हटा दिया जाए, रोसड़ा नगर परिषद पर वैसे ही कब्जा हो जाएगा। और अरुण महतो को हटा देने के बाद जमीन के जो सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट पर एक तरफा कब्जा होगा। और इस पूरे खेल में राजा झा की भूमिका जिस तरीके से सामने आई है, वो भूमिका जता रही है कि आने वाले समय में रोसड़ा में कई और मर्डर हो सकते हैं, क्योंकि अब जवाबी कार्रवाई भी होगी। इसलिए नहीं कि अरुण महतो की हत्या हुई है, जवाबी कार्रवाई इसलिए होगी कि अरुण महतो की हत्या करके जिस तरीके की संदेश देने की कोशिश रोसड़ा के लोगों को देने की कोशिश हुई है, रोसड़ा का जो एक सिंडिकेट है उसको देने की जो कोशिश हुई है, उस सिंडिकेट के तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी। इसके संकेत अब दिखने लगे। शहर में कई बड़े बड़े अपराधियों गिरोह से जो शूटर हैं वो सरेआम घूमना शुरू कर दिया है। समस्तीपुर एसपी को पता नहीं है कि रोसड़ा कैसी जगह है। हमें लगता है कि रोसड़ा में जब भी कोई घटना घटी है तो साधारण घटना नहीं घटी है, ऐसी घटना घटी है कि राज्य हिलने वाली स्थिति हो जाती है। राज्य का प्रशासन शक्ति में आ जाता है कि ऐसा शांत जगह पर ये कैसी घटना घट गई है। तो समस्तीपुर एसपी जिस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और जिस अंदाज में इस अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सिंडिकेट पर कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधा है, वो एक संभावना खड़ी हो गई है कि रोसड़ा में आने वाले दिनों में बड़े गैंगवार हो सकते हैं। और इस गैंगवार की संभावना इसलिए जताई जा रही है कि ललन सिंह को जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश हुई है और जिस स्तर पर ललन सिंह की हत्या की साजिश रची गई थी, वो सिंडिकेट अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। वो सिंडिकेट
ये समझ में आ रहा है कि अब वो रोसड़ा के जो आर्थिक गतिविधियां हैं उस गतिविधियों पर कंट्रोल करने की चाहत उसकी है। और ऐसे में जो पहले से रोसड़ा के सिंडिकेट पर मजबूत पकड़ रखने वाले जो बाहुबली लोग हैं, सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं, वो सिंडिकेट भी अब इस खेल को समझना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था कि अगर ललन सिंह के साथ कोई घटना घटती तो इस मामले में कुंदन सिंह का आरोपी बनना तय था, तो नाम उनका आना तय था। ये भी मतलब किस तरीके से खेल हुआ था। इसी तरीके से इसकी हत्या में, अरुण महतो की हत्या में जैसे बबलू सिंह का नाम सामने आया, राजा झा सोच रहा था कि उसका नाम सामने आएगा भी, तो इस तरीके का माहौल बना देना है कि उस माहौल में बबलू झा पर जांच केंद्रित हो और उस पर कार्रवाई हो, तो स्वाभाविक तौर पर कुंदन सिंह निशाने पर आ जाएंगे। इस स्तर पर गेम खेला गया था और ये गेम कोई साधारण अपराधियों का गेम के द्वारा नहीं संपादित हुआ था। एक सिंडिकेट ने ये पूरी साजिश रची थी कि इस दोनों की हत्या होगी तो निशाने पर कुंदन सिंह होगा, और कुंदन सिंह होगा तो फिर जो एक सिंडिकेट पर कब्जा करने की जो लड़ाई बरसों से थमी हुई है, पैरेलल मतलब बैलेंस बना हुआ है, वो बैलेंस बिगड़ेगा और उसके बाद फिर हम पूरे रोसड़ा पर कब्जा कर लेंगे। ये कोशिश हो रही थी। ये बातें अब खुलकर सामने आने लगी हैं, क्योंकि जिस तरीके से शूटर की व्यवस्था की गई थी ललन सिंह की हत्या के लिए, वो शूटर कहाँ से, किस स्तर पर तैयारी की गई थी, कहाँ से डील हुआ था। 20 लाख रुपए की सुपारी इस हत्याकांड में दी गई थी कि हम 20 लाख तक इसके हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हम खर्च कर सकते हैं, और इसलिए कि इसकी हत्या होगी तो कुंदन सिंह अभियुक्त बनेंगे, फिर पूरा मामला जो है सो दूसरे मोड़ पर चला जाएगा और फिर रोसड़ा का फील्ड पूरी तौर पर खाली हो जाएगा और उसके बाद हम उस पर कब्जा जमा लेंगे। तो इस तरीके से सिंडिकेट पर कब्जा का जो खेल की शुरुआत हुई है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में रोसड़ा में बड़ी घटना हो सकती है। ये साफ अब दिखने लगा है, क्योंकि जो सिंडिकेट जिस अंदाज में कोशिश हो रहा है कि एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने की जो कोशिश हो रही है, उस बैलेंस में बड़ी घटना घटना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस उस एंगल पर अभी तक जांच नहीं शुरू की है और ना पुलिस उस एंगल पर कोई चर्चा करने को तैयार है। ये सही बात है कि जिस शूटर के सहारे पुलिस ने पूरे सिंडिकेट का खुलासा किया है, इसमें कोई दो मत नहीं कि सीसीटीवी फुटेज या अन्य फुटेज के आधार पर पुलिस ने ज़बरदस्त कार्रवाई की और पूरे मामले के उद्भेदन में उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई है। मतलब अपराधी तक पहुंचने में वो कामयाब हो गए। लेकिन अपराध हुआ, आपराधिक घटना में कौन लोग शामिल थे इसको एक्सपोज कर दिए, लेकिन उस अपराध का उद्देश्य क्या था इस पर पुलिस जो लिपापोती कर रही है, यही एक खतरनाक संकेत है। और ये संकेत जता रहा है कि रोसड़ा में आने वाले समय में बड़ी घटना हो सकती है। और अगर कोई घटना घटी तो ये तय मानिए कि इसके लिए जिले के एसपी और रोसड़ा का पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा, क्योंकि उस सत्य से वो नज़र चुरा रहा है, जो सत्य इस पूरे घटना के दौरान चीख चीख कर बता रहा है कि ये हत्या साधारण हत्या नहीं है, यह हत्या सिर्फ चुनावी रंजिश के कारण नहीं हुई है, ये हत्या रोसड़ा के सिंडिकेट पर कैसे कब्जा जमाया जाए इसकी कोशिश है और इसी कोशिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है।